जलेबी खाने से फुर्सत मिल गई तो आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार जीती है और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस लगातार तीसरी बार पटखनी खा चुकी है। तो वहीं जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मोर्चा संभाले रखा, यह भी बढ़िया बात है। जिसको ये लग रहा है कि कांग्रेस के हारने से मास्क मैन इतना खुश क्यों है, उसे बता दूं, कांग्रेस ने हम हिंदुओं को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो पार्टी हम हिंदुओं को बांटने की कोशिश करे, उस शक्ति का विरोध करे जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं, आखिर उस पार्टी का सफाया करना तो बनता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोग भी ये बात समझने लगे हैं और एक एक करके सभी राज्यों से इस हिंदू विरोधी कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात काफी सही कही, यदि हम बटेंगे तो हमें बांटने वाली अपनी महफिल सजाएंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आप लोगों ने ये बात समझकर कांग्रेस के खिलाफ वोट तो कर दिया, लेकिन हमें भूलना नहीं है, हमें रुकना नहीं है जब तक हम कांग्रेस का जड़ से सफाया ना कर दें। हमें ये याद रखना है कि कांग्रेस पहले हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है और उसके बाद कर्नाटक की तरह दलितों के फंड से मुसलमानों को रेवड़ी बांटना चाहती है। और इस हिंदू विरोधी पार्टी को रोकने का केवल एक ही तरीका है, इसका जड़ से सफाया करना। और इसके लिए हम सभी को एक होकर के जो एकता हमने जम्मू में और हरियाणा में दिखाई है, वही एकता हमें आगे भी बरकरार रखनी और इन सभी बातों को याद रखते हुए झारखंड और महाराष्ट्र से भी इस पार्टी को खदेड़ देना है। हम आखिर कैसे भूल सकते हैं कि राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को बाहर से आए हुए पाकिस्तानी कहा, उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इसने चुप्पी साध ली। इतना ही नहीं, इसके हिंदू विरोधी होने के सैकड़ों उदाहरण हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, इसने उसे नाच गाने का इवेंट कहा। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। अब हमें ये तय कर लेना है कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, वो जीवन भर सत्ता को तरसेगा। राहुल गांधी ने हरियाणा में सभी हिंदुओं को जातियों में बांटकर जीत हासिल करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर झूठ फैलाया, लेकिन हरियाणा की जनता इसके बहकावे में नहीं फंसी और इसकी पार्टी को मात दे दी। ये विदेशी बच्चा कभी दलितों का मसीहा बनता है तो कभी कहता है कि आरक्षण खत्म कर देगा। इस झूठे ने तो भ्रम फैलाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। कहता है कि अग्निवीरों को वेतन नहीं मिल रही, वो तो अच्छा हुआ डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब देकर सच सामने ला दिया और इसके झूठ की पोल खोल दी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 ना हटे, इसकी भी पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, जिसके जवाब में वहां की जनता ने वोट शेयर में बीजेपी को सबसे बड़ा नंबर देकर साबित कर दिया कि अब वो भी इस देश विरोधी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। पता है इसे तकलीफ क्या है? इसे तकलीफ केवल एक चीज से है कि कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है, अलगाववाद से मुक्ति मिल रही है, लोग बेखौफ घूम रहे हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी अपने नए जिन्ना राहुल गांधी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनती जा रही है और इस बार हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे और इस नए जिन्ना को उसकी असली जगह दिखाएंगे। इन्होंने मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी का पक्ष लिया और हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, लेकिन बस अब ये याद रखना है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, इन हिंदुओं के विरोधी पार्टी कांग्रेस को सिरे से नकार देना है, जैसा हमने जम्मू कश्मीर में इस बार सबसे अधिक वोट शेयर भाजपा को देकर किया। और हाँ, जलेबी खाओ और उसे राहुल गांधी को भी भेजो, लेकिन एक बात याद रखना, अपना लक्ष्य नहीं भूलना है तब तक जब तक इस हिंदू विरोधी पार्टी का जड़ से सफाया ना हो जाए।